कर्नाटक में सिद्धारमैया बने सीएम के डिप्टी सीएम के साथ लोकसभा चुनाव तक संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष की कमान। अगले नेता श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्री लेंगे शपथ। केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग पर कांग्रेस की चुप्पी। सुरजेवाला बोले, कांग्रेस में सत्ता का नहीं, सेवा का फॉर्मूला होता है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, फॉर्मूला का मतलब कर्नाटक की जनता के साथ पावर शेयर करना। Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's what. दिल्ली में खड़गे के घर पर सिद्धारमैया और शिवकुमार का हाथ उठाकर दिखाई एकजुटता। शेयर की तस्वीर। सीएम का ऐलान होने के बाद बोले डीके शिवकुमार, कहा हमने पहले ही कहा था हाईकमान का फैसला मानेंगे। What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. But under your leadership, you have won 135, and now you are the deputy CM. Have you accepted? See, we had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. पार्टी में किसी तरह के मतभेद से डीके शिवकुमार ने किया इनकार। बोले पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। Do you think it's a compromise or are you happy? See, when people have given such a big mandate, definitely we should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. Are you happy that you are made deputy CM or are you upset? Why I should be upset? Because There is a डीके शिवकुमार को सीएम ना बनाने के फैसले पर उनके भाई सुरेश का बयान। बोले हाईकमान का फैसला पूरी तरह से खुश करने वाला नहीं, भविष्य में देखते हैं क्या होता है। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. I wish him, but it didn't happen, no? We will wait and see. कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक। मीटिंग के बाद गवर्नर को पत्र भेजकर किया जाएगा सरकार बनाने का दावा। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्ष का जमावड़ा। खड़गे सभी विपक्षी नेताओं को न्योता देने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया शरद पवार को फोन। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। सीएम स्टालिन को मिला शपथ ग्रहण समारोह का न्योता। खड़गे और सिद्धारमैया ने फोन किया। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में किया जाएगा। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। 20 मई को नई कर्नाटक सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम का ऐलान होते ही बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर पर जश्न। समर्थकों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर सुरक्षा सख्त, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। बेंगलुरु में डीके शिवकुमार के घर के बाहर लगे पोस्टर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। मुंबई में युवा संवाद प्रोग्राम में बोले जेपी नड्डा, हमेशा बड़े लक्ष्य की तरफ देखिए, आसमान हमारी सीमा है, सारी जिंदगी आगे बढ़ना है। राजस्थान के अजमेर में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच मारपीट। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल। फीडबैक लेने पहुंचे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केजरीवाल ने बदला, आईएसपी के गुप्ता को किया नियुक्त। एलजी के माध्यम केंद्र सरकार से मांगी अनुमति। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दिग्विजय सिंह को सलाह, हिंदुत्व के बारे में अपने भाई लक्ष्मण से सीखो। जाया करो, थोड़ा बहुत लक्ष्मण सिंह के पास ही चले जाया करो, छोटे भाई को आशीर्वाद भी दिया करो, मार्गदर्शन भी ले आया करो उनसे कि किस तरह के ये होता है, उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, अगर हिंदू हिंसक होता 450 साल गुलाम नहीं रहता, ऐसा लक्ष्मण सिंह जी लिख रहे हैं। आप सीखो जरा। आप भगवा को आतंकवाद कहने लगते हो, हिंदू को आतंकवाद की तरफ मोड़ देते हो। HUT पर कभी नहीं बोलते आप बोलते ही नहीं हो कभी भी JMB पर। सेना के खिलाफ
एमपी की जनता से पूर्व सीएम कमलनाथ का वादा, 100 यूनिट बिजली मुफ्त और 200 यूनिट के दाम आधे करने का ऐलान। मध्य प्रदेश में युवाओं पर पार्टियों का जोर, सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए लॉन्च की सीखो कमाओ योजना। कमलनाथ 28 मई को करेंगे युवाओं के लिए बड़ी घोषणा। यूपी के विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन, सीएम योगी की मौजूदगी में पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने दाखिल किया पर्चा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का निशाना, ट्वीट कर कहा, राम राज्य में धोखे से खत्म किया जा रहा आरक्षण। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी मायावती, लखनऊ में जिलाध्यक्ष और जिला मंडल के अध्यक्षों के साथ मीटिंग। बाबा बागेश्वर का नया वीडियो आया सामने, पटना एयरपोर्ट के अंदर दिखी भारी भीड़, चार्टर्ड प्लेन तक पहुंचे लोग। एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ ने तोड़े नियम कानून, भारी भीड़ के बीच जैसे तैसे प्लेन में पहुंचे बाबा बागेश्वर, हाथ जोड़कर समर्थकों का अभिवादन किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू संकल्प के बयान पर चिराग पासवान का बयान, कहा, हर किसी को बात रखने का हक है, देश संविधान से चलेगा। क्योंकि हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आजादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल बने कानून मंत्री। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला, अब संभालेंगे भू विज्ञान मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चेंज किया ट्विटर बायो, लिखा मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर अर्जुन राम मेघवाल को बधाई दी, कानून मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। कार्यभार संभालने के बाद बोले अर्जुन राम मेघवाल, लंबित मामले जल्द से जल्द कम हो, इसी पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी ने दी ओडिशा को 8,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कई रेल परियोजनाओं का किया वर्चुअली शिलान्यास, लोकार्पण। आज से पूरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन शुरू, पीएम मोदी ने कहा, पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। ओडिशा के पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ओडिशा के पूरे नेटवर्क को ग्लोबल बनाना है लक्ष्य। आज 8,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। पुरी में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ने देश को दी नई पहचान, राज्य के लिए आज शुभ दिन है, पीएम का जताया आभार। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने एक्सपो का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी ने कहा, गुलामी काल में नष्ट हुई भारत की बहुत सारी धरोहर, ये सिर्फ भारत का नहीं पूरी दुनिया का नुकसान है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में बोले पीएम, संग्रहालय में अतीत से प्रेरणा मिलती है, भविष्य के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होता है। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार। पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी जनगणना पर रोक। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एसआई जांच के आदेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई करेगा कोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनाई जा रही सुंदर मूर्तियां, मंदिर से खंभों दीवारों में सजाई जाएंगी प्रतिमाएं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को झटका, फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक हटाई। ममता सरकार के नोटिफिकेशन पर भी रोक। द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह का ऐलान, धर्मांतरण की शिकार हुई 300 महिलाओं के पुनर्वास में मदद करेंगे, 21 लाख का दान दिया। ब्रिटेन में रिलीज होगी द केरल स्टोरी, डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने ट्वीट कर लिखा, बधाई हो ब्रिटेन, आप जीते, आतंकवाद हार गया। मुंबई 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ, अमेरिका की अदालत ने प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका को खारिज कर दिया। बाइडेन सरकार ने भी राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की जल्लीकट्टू खेल को दी इजाजत, का सांस्कृतिक परंपरा और धर्म का हिस्सा तय करना विधायिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने स्वागत किया, जल्लीकट्टू की वैधता बरकरार रखने को बताया ऐतिहासिक निर्णय। लंच के बाद फिर ईडी दफ्तर पहुंची राबड़ी देवी, लैंड फॉर जॉब मामले में हो रहे सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, सुरक्षा बलों के जवान चला रहे हैं तलाशी अभियान। श्रीनगर में डल झील के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, G20 सम्मेलन को लेकर किया जा रहा है सेलिब्रेशन। वाराणसी में होगी G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग, 12-13 जून को बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे भारतीय दल की अगुवाई। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी मिदनापुर के एग्रा विस्फोट मामले में CID की जांच जारी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 12 जून को होगी अगली सुनवाई। पूर्वी मिदनापुर ब्लास्ट केस में 3 लोग हिरासत में लिए गए, एक आरोपी कटक अस्पताल में भर्ती, बेटे और भतीजे को पुलिस ने पकड़ा। मणिपुर में हिंसा के बाद राहत के कामों में तेजी, इंफाल वैली में सेना की सुरक्षा
में शुरू की गई सप्लाई चेन जरूरी सामानों को पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर में महिला वेंडरों ने प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार से मांग की मणिपुर से कुकी आतंकियों को बाहर किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। देहरादून में राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में हुई बैठक। सीएम धामी ने 24 IAS अधिकारी को ट्रांसफर किया। सरकार ने एक PCS अधिकारी का भी तबादला किया। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, मुस्लिम छात्रावास बनाने के खिलाफ प्रदर्शन, जमीन आवंटन को रद्द करने की मांग। मेघालय में शिलांग में सीएम कॉनराड सांगमा ने किया आलू बीज का उत्पादन निरीक्षण। कृषि मंत्री अम्पारीन लिंगदो भी मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस का एक्शन, 3 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज। आरोपी की पहचान तौसीफ, गुलाम और शहजाद के तौर पर हुई है। पंजाब के फरीदकोट में शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के घर ऑफिस में IT की रेड, तलाशी जारी। दीप के बेटे की दिल्ली शराब घोटाले में हो चुकी है गिरफ्तारी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मर्डर से सनसनी, 30 साल के समीर के सिर में गोली मारकर की हत्या। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन, जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन। गुरदासपुर में महिला किसान की पिटाई पर पुलिस की सफाई, अपने बचाव में मारा थप्पड़, फिलहाल पुलिस कर्मचारी लाइन हाजिर। पंजाब के अमृतसर में BSF और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग। पंजाब बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने ड्रोन को लेकर बनाई सहमति। बॉर्डर इलाके में ड्रोन की जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में CRPF के 72 बटालियन की पहल, मुफ्त हेल्थ कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली गोपीनाथ मंदिर से रवाना, कल पहुंचेगी रुद्रनाथ मंदिर। 20 मई को पूजा पाठ के बाद खुलेगा रुद्रनाथ का कपाट। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ से 5वीं सागर परिक्रमा की शुरुआत, मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों ने स्वागत किया। नासिक के कई गांवों में जल संकट, वेलपाड़ा गांव में कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नासिक में पानी की किल्लत पर बोले MLC श्रीकांत तारा पंडित भारतीय, समस्या बड़ी और पुरानी है, गड़बड़ी पाए जाने पर शासन करेगा कार्रवाई। बेंगलुरु में सड़क पर खड़ी एक प्राइवेट बस में आग लग गई, बस जलकर खाक हो गई। नागपुर के जयंत ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा चरखा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ नाम। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने जेल में अचानक मारा छापा, रेड में 2 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 30 ग्राम गांजा बरामद। पंजाब की लुधियाना में रिहायशी इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट, बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लग गई आग। धमाके के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, चिलचिलाती धूप से लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम, स्नो कटर मशीन से बर्फ हटाई जा रही है। इमरान खान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म, इमरान के घर पर किसी भी वक्त पुलिस की रेड हो सकती है। इमरान के घर जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया। इमरान के घर को घेरने के लिए 50 से ज्यादा कंटेनर मंगाए गए हैं। पड़ोसियों के घर पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन की तैयारी, घर में आतंकी छिपे होने का इनपुट। अलकादिर ट्रस्ट केस में NAB के सामने पेश नहीं होंगे इमरान खान, वकीलों ने दी पेश न होने की सलाह। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, पाकिस्तान सरकार पर फिर बरसे इमरान खान का, PTI के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। इमरान खान बोले, देश को बदमाशों और अपराधियों के झुंड के कब्जे में चला गया है, सभी नागरिकों के बहुत देर होने से पहले आवाज उठाने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पहले इमरान की पार्टी को एक और राहत, शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का आदेश। इमरान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ का मामला, PTI नेता आलिया हमजा मरियम को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने बुलाई पार्टी की CEO की मीटिंग, राजनीतिक हालात पर चर्चा। जापान में G7 शिखर सम्मेलन की तैयारियां, हिरोशिमा में राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारी। G7 समिट को लेकर बोले अमेरिकी NSA जैक सुल्लिवन, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण होगा बातचीत का अहम मुद्दा। अमेरिका के हॉलीवुड में जानलेवा प्लेन हादसा, शॉपिंग मॉल के पास सड़क पर गिरा एक छोटा विमान। इटली में भारी बारिश से हालात खराब, अब तक 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकाला गया। अमेरिका के मोंटाना स्टेट में बैन किया गया चाइनीज ऐप टिकटॉक, पूरी तरह से बैन लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना मोंटाना। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर, हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। और एथलेटिक्स के फेडरेशन कप, ज्योति यारजी ने जीता गोल्ड, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता पदक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।